महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को अपने पास बुलाया और पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ देखोगे उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों पांडव भाई वन में चले गए और कुछ समय बाद वापस आए। एक एक कर पांचों पांडवों ने वन में जो जो देखा वह श्री कृष्ण को विस्तार में बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उसने वन में क्या देखा। उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विस्तार में बताया कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग दोनों ओर से समाज का शोषण करेंगे, समाज को हानि पहुंचाएंगे। दूसरे स्थान पर भीम आए, जिन्होंने वन में जो देखा वह श्री कृष्ण को बताया। उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चों को इतना चाट रही है कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आश्वस्त होगा कि उसे ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का उसका पुत्र साधु बन जाए तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों का मोहमाया और परिवार मोहमाया में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उनका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की अमानत है और पुत्रिया तुम्हारी अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया, उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान हो गया, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यह होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो, जिससे उनकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दुनिया में धन को छीनने की आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। अर्जुन के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत पर गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की वृद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे ने मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में, बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में इंद्रियों की संतुष्टि किसी की कोई रुचि नहीं। मदिरापान, मांस, भृषण और व्यवसाय में धन खर्च किया जाएगा। लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे, उनके कलयुग का नहीं बल्कि उनके परमात्मा पर प्रभाव होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कलयुग का सत्य बताया है और आज हमें वही सब देखने को मिल रहा है। लोग धन के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं। हर इंसान धन के पीछे भाग रहा है। कोई अच्छा करना ही नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसके धन के पीछे भागते भागते वह कितने का बुरा कर रहा है। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन लोगों का बुरा करना बुरा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।